नमस्कार मित्रों, विनायक क्लासेस पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं अभिषेक जांगीर आप सभी बंधुओं का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 11 की जो एनसीईआरटी मैथ्स है उसका चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था, जिसका नाम था सेट्स, और हमने सेट्स के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली है। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है भाई, कोई भी इंसान से मिलने से पहले आप क्या करते हो, उसका इंट्रोडक्शन लेते हो। तो सबसे पहले आप कुछ भी चीज़ पढ़ो, सबसे पहले आपके पास उसका इंट्रोडक्शन होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके राइट। तो देखो, हमने अभी बात की थी भाई सेट, है ना। सो सेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, सेट होता है। फिर हमने बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फिर हमने रोस्टर और बिल्डर फॉर्म वगैरह सारे आपने चीज़ें पढ़ रखी है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा वो होगा आपका एम्प्टी सेट। ठीक है, तो हम एक रंग बिरंगे कलर से पढ़ेंगे ताकि आपको पढ़ने में मजा आए और मेरे को लिखने में मजा आए। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका एम्प्टी सेट। क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, है ना। इसी एम्प्टी सेट को हम क्या कर लेते हैं, नल सेट भी बोल देते हैं। ओके, और वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके नाम हैं एम्प्टी सेट के। अब एक सीधी सी बात बताओ कि एम्प्टी वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। एम्प्टी का मतलब ही होता है खाली होना, है ना। यानी हम ये बोल सकते हैं भाई ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, क्योंकि जो भी सेट होता है वो एलिमेंट से बनता है। भाई एलिमेंट इनका कलेक्शन, ऑब्जेक्ट या मेंबर बोलते हैं, वही तो होता है। तो अगर आपका एम्प्टी सेट की बात करें तो अगर उसमें कोई ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ही प्रेजेंट ना हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। ओके, तो एम्प्टी सेट मीन्स वही हुआ। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ ना, तो ध्यान से देखना, इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, set which does not contain set which does not contain any elements, है ना। अब हम इसको डिनोट किससे करेंगे, तो इसको हम डिनोट करते हैं आपके फाइव से। किससे करेंगे बेटा, फाइव से। इसको हम बोलते हैं फाइव। क्या बोलते हैं, फाइव। ओके, तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो सिंपल सी डेफिनेशन है कि सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, है ना। भाई ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स ही प्रेजेंट ना हो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम प्यारे प्यारे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ नया पेन लेते हैं, आपका रंग बिरंगे पेन। ठीक है, आप भी जब पढ़ो तो रंग बिरंगे पेन से पढ़ो, बड़ा मजा आता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं एक दो ताकि आपको ज़्यादा चीज़ समझ आएगी, है ना। जैसे लेट हमने एक सेट लेट किया, है ना। तो x सच डैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन आंसर बड़ा सिंपल सा है। बोला क्या है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6, है ना। यानी बेटा x को नेचुरल नंबर है जो 5 से तो क्या है आपका बड़ा है और 6 से छोटा है। चलो भाई ठीक है, हम नेचुरल नंबर के बारे में देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ नेचुरल नंबर लिखूँ तो वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 सो ऑन। बोला क्या है बेटा, 5 से तो होना चाहिए बड़ा और 6 से होना चाहिए छोटा। क्या ऐसा कुछ आपको नेचुरल नंबर दिख रहा है क्या? आप बोलोगे नहीं दिख रहा सर। अरे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो बड़ा सिंपल सी बात क्या हो जाएगी कि इसका जो भी आपका सेट बनेगा या जो भी इसका आप क्या बोलोगे एलिमेंट, तो एलिमेंट तो इसमें है ही नहीं, है ना। मीन्स इस ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो तो उसको हम क्या लिख देंगे, 5, है ना। 5 मीन्स एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, राइट। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इसका एक प्यारा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे हमने बोल दिया कि भाई बी आपका कोई भी क्या है, सेट है। ओके, एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू 4 है। एक्स आपका क्या हो जाएगा, 4 के इक्वल, एंड एक्स इज ऑड। तो ये आपको बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में देखना आपको क्या होगा। तो लेट बी आपका कोई सेट है, तो एक्स सच डैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स इज ऑड। अगर x आपका कोई भी ऑड नंबर है, x क्या बेटा आपका ऑड नंबर है, तो आप बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 4 आता है। तो आप बोलोगे कि भाई एक तो -2 का स्क्वायर करोगे तब आपका 4 आ सकता है, या आप 2 का स्क्वायर करोगे तब आपका 4 आ सकता है। ओके, तो इन दो कंडीशन में आपका क्या आ सकता है, इसमें आंसर आ सकता है, राइट। तो इन दो कंडीशन में आपका आंसर आ सकता है। तो फिर आप क्या देखोगे इसमें, ओके,
अब आप क्या देखोगे कि भाई ये -2 का स्क्वायर 4 है और 2 का स्क्वायर 4 है ना। मीन्स हुआ क्या कि आपको ऑड नंबर के बारे में बताना है। क्या 2 ऑड है क्या? नहीं है। तो ऐसा तो कोई ऑड नंबर ही नहीं इसका स्क्वायर करने पर 4 आ जाए, है ना। मीन्स कि जो बी का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, आपका 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। ओके, बात आई ना आपको समझ में, राइट। ओके, वी टेक अवर अदर एग्जाम्पल। ओके, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम और कुछ चीज़ें जानते हैं इसमें और कैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्योंकि मैथ्स मीन्स एग्जाम्पल। अगर जितना एग्जाम्पल आप पढ़ोगे, जितना इसकी प्रैक्टिस करो, उतनी मैथ आपको इजी लगेगी, उतनी ही आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें। सी हमने कोई भी एक आपका सेट लेट किया है, तो हमने बोला भाई सेट एक्स सच डेट एक्स इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब आपको पता होगा कि जो आपके प्राइम नंबर होते हैं, क्या होता है बेटा, जो आपके प्राइम नंबर होता है ना। प्राइम नंबर की डेफिनेशन तो आपको पढ़ी होगी, है ना। जो क्या होती है बेटा, खुद के नंबर से डिवाइड होती है ना। जैसे अगर प्राइम नंबर की बात करें तो आपका हो जाएगा 2, 3, क्या 4 होगा? क्या नहीं होगा? 5, 6 होगा? नहीं होगा बेटा, 7। तो ऐसे आपके प्राइम नंबर हो गए। अब जो भी प्राइम नंबर होंगे ना बेटा आगे, वो सारे आपके ऑड होंगे। इवन कौन सा हुआ? ओनली फॉर 2। अब इसने बोला वो 2 से बड़ा होना चाहिए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? अरे नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? ये भी हो जाएगा आपका 5। ओके, तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एम्प्टी सेट क्या होगा? सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स, यानी जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, वही आपका क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा, है ना। आगे बात आपको समझ में आगे बढ़े बेटा, इजाजत है। ओके, तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम पलट देते हैं पेज को, और ये इधर हम पढ़ लेंगे अब। ओके, अब जो आपका हम पढ़ेंगे वो होगा बेटा आपका फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ओके, तो हम बात करें फाइनाइट सेट की एंड इनफाइनाइट सेट। ओके, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, उनकी बात करेंगे। बेटा फाइनाइट सेट क्या है? बड़ा सिंपल से है ना। एलिमेंट्स होते हैं बेटा जिनको आप क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो ना। एलिमेंट कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप काउंट कर सकते हो तो इसको तो हम बोलेंगे फाइनाइट, है ना, यानी काउंटेबल है। कैसा है बेटा? काउंटेबल। तो इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बेटा अनकाउंटेबल। क्या हो जाएगा आपका? अनकाउंटेबल, जिसको आप काउंट ना कर पाओगे। ठीक है, तो अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? इनके डेफिनेशन की। ठीक है, तो मैं अगर फाइनाइट सेट की बात करूं तो फाइनाइट सेट आपका क्या हो जाएगा? सेट्स containing countable number of elements. Okay, sets containing countable number of elements is called finite set. Okay, है ना। For example, let 1, 2, 3, 4 and 5 is a set, है ना। तो इसको देख के आपको ये बात पता चल रही होगी भाई इसमें 5 आपके क्या होंगे? एलिमेंट्स हो गए, 5 आपके इसके एलिमेंट्स हो गए, है ना। सो वी कैन से दिस इज अ फाइनाइट सेट। ओके, व्हाई? बिकॉज सेट्स कंटेनिंग काउंटेबल नंबर, है ना। चेक कर लो, आप इनको क्या कर सकते हो? काउंटर कर सकते हो। सो वी कैन से दिस इज अ फाइनाइट सेट। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे इसमें? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, है ना। सेट्स containing uncountable number of elements, ओके। तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 सो ऑन, यानी हम सारे अगर नेचुरल नंबर ले ले, क्या ले ले बेटा? नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक जाएगा, पता भी नहीं चल रहा बेटा कितने, अनकाउंटेबल हुआ कि नहीं हुआ। सो वी कैन से दिस इज अ इनफाइनाइट सेट। ओके, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कौन सी फाइनाइट होती है और कौन सी इनफाइनाइट होती है।
तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, इसके कुछ देख ले एग्जाम्पल, ठीक है। ईजी में ई एक्स कुछ भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, भाई एग्जाम्पल क्या क्या है। तो सबसे पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं, ओके। एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, ओके। मीन्स अगर हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है या इसके एलिमेंट्स फाइंड आउट करने, तो हम क्या देखेंगे कि x माइनस वन और x माइनस टू आपका 0 के इक्वल है। तो एक बार तो आपको x माइनस वन को 0 के इक्वल रखना है और x माइनस टू को 0 के इक्वल, है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ से 1 और यहाँ से कितने आ जाएगी 2, मीन्स 1 एंड 2। क्या ये आपका काउंटेबल हुआ कि नहीं हुआ? आपने बोला यस, हम इसको काउंट कर सकते हैं। मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा, ओके। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा इनफाइनाइट का, ठीक है, ओके। एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब आप देखोगे प्राइम नंबर तो आपके बहुत सारे हो सकते हैं ना, 2, 3, 5, 7 सो ऑन। तो आपके जो प्राइम नंबर है वो बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ओके। ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट। आपको समझ में आ गया हो गया कि कौन सा सेट आपका क्या है बेटा? फाइनाइट है, और कौन सा सेट आपका क्या है बेटा? इनफाइनाइट है, ओके। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, ओके। अब हमें एक थोड़ी सी और एक छोटी सी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं बेटा इक्वल सेट की। किसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे हम? इक्वल सेट की, ताकि आपको और बातें ये समझ में आ जाए, ठीक है। छोटी सी डेफिनेशन है, वो आप देख लो। अच्छा, इक्वल सेट से तो आपको ऐसे ही पता चल रहा है भाई, जो सेट क्या हो आपके एग्जैक्टली जो सेम हो वो आपके इक्वल सेट होता है ना। व्हेन टू सेट्स आर एग्जैक्टली सेम, ओके। जब टू सेट्स क्या हो जाएगा बेटा? एग्जैक्टली जो सेम हो जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे, ओके। तो इतनी सी बात आपको आगे होगी समझ में, जो भी आज हमने पढ़ा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? 1.2 के क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे, ओके, राइट। तो मैं बस यही आपसे थोड़ा सा मेरा तो है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक कमेंट जरूर छोड़ें, ठीक है, ताकि मेरे को पता चले आपको कहाँ प्रॉब्लम आती है ना। अगर आपको ऐसा होगा मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ गई, तो मैं पक्का श्योर मैं अपनी राइटिंग को और अच्छा बनाऊंगा, या मेरा बोला अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं उसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा। बस मुझे आपको सेटिस्फाई करना है किसी भी हालत में, ओके। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।